रुक करते अगली खबर की ओर। जनवरी में दूसरी बार मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड से ठिठुर गया है। जी हां, बर्फीली हवाओं की वजह से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में दिन रात के टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हुई है। अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं 10 जनवरी से बादल और बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा। 12 जनवरी को कई शहरों में हल्की बारिश होने का अनुमान है और उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी के बाद सर्द हवा की रफ्तार बढ़ गई है। मंगलवार को 12.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं बहीं, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिला। 8, 9 और 10 जनवरी को भी सर्द हवाओं का असर होगा। ग्वालियर, चंबल में सागर संभाग के जिलों में शीतलहर चलेगी। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं लाइव संदीप मिश्रा। संदीप जी, जिस तरह से देखें, भोपाल में लगातार कहा जा रहा है कि 3 दिन और सर्दी या शीतलहर चलने के आसार हैं। जैसे कि आपने भी कल कहा था कि चूंकि मकर संक्रांति नजदीक है और ये पीक माना जाता है किसी भी सर्दी के मौसम का, तो ऐसे में मौसम विभाग ने क्या कुछ भविष्यवाणी की है? कौन कौन से जिले जो हैं मध्य प्रदेश के वो सबसे ज्यादा इन सर्द हवाओं की चपेट में हैं? दीपक, सर्द हवाओं का जो दौर है अगले 4-5 दिनों तक काफी बढ़ने वाला है। जिस प्रकार से कल हमारी बात हुई थी, आज ही आप देख सकते हैं सिहरन देखने को मिल रही है। अगर हम कोहरे की भी बात करें, कोहरा भी काफी देखने को मिल रहा है। हालांकि भोपाल में इतना ज्यादा असर नहीं है, लेकिन भोपाल के अधिकतर हिस्सों में जिधर वृक्ष ज्यादा हैं, हरियाली ज्यादा है, उधर कोहरे का असर व्यापक स्तर पर भोपाल में भी देखने को मिला है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगर हम बात करें तो काफी ठंड ने अपनी आगोश में ले लिया है पूरे अलग अलग जिलों को। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो विंध्य की आप बात कर लीजिए या फिर ग्वालियर, चंबल की बात कर लीजिए। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर हाड़ कपाने वाली ठंड देखने को मिल सकती है। पचमढ़ी में भी कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है। खासकर एक तो मकर संक्रांति का दौर है, इसी समय पर हर वर्ष ठंड का प्रकोप बढ़ता है। उसके अलावा इस समय पर क्योंकि जो गेहूं की सिंचाई होती है पूरे शवाब पे होती है, लोगों को फसल चाहिए होती है और इसी समय पर खेतों में लोग पानी छोड़ते हैं, तो इसका भी व्यापक असर देखने को मिलता है। उसके अलावा जिस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है ठंड का पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में, तो उससे सर्द हवाएं जो हैं तो वो लगातार आ रही हैं मध्य प्रदेश में और उसके हिसाब से ही जो ठंड की गति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर लगातार डाउन होता चला जा रहा है। हाल ही में हमने देखा था कि 2 दिन पहले दिन में काफी गर्मी महसूस हो रही थी, रात में ठंड थी, लेकिन कल से जो दिन का टेम्परेचर है पारा है वो भी डाउन हुआ है और रात में लगातार सिहरन बढ़ने का दौर बढ़ गया है। आज जिस प्रकार से हवा चल रही है तो वो हवा काफी ठंड देने वाली है और कुछ इसी प्रकार से ठंडक जो है अगले 4-5 दिनों तक लगातार बरकरार रहने की बात सामने आ रही है। खासकर मकर संक्रांति जिस प्रकार से हम कल भी बात कर रहे थे 14 तारीख को है, तो करीब ये समझ सकते हैं कि अगले 20 जनवरी तक ये ठंड काफी असर डाल सकती है। जी बिल्कुल संदीप जी, अगर अभी वर्तमान की हम बात करें तो अभी 8 डिग्री सेल्सियस पर तापमान है, जो कि बहुत कम है और ये जो तापमान है वो कम से कम पहाड़ी क्षेत्रों में ये देखने को मिलता था जो इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर है। कल रात या कल सुबह की भी हम बात करें तो इसी वक्त तकरीबन बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ऐसे में जाहिर है कि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है घर से बाहर निकलना, या फिर उन लोगों के लिए जो 2 व्हीलर का उपयोग करते हैं या पैदल अपना रास्ता तय करते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? शीतलहर से बचने के लिए प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं लोगों की सहूलियत के लिए की गई हैं? और साथ ही साथ मैं एक अस्पतालों का क्या अभी इस वक्त माहौल है ये भी जानना चाहूंगा। राजधानी के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि कल ही हमने जब देखा उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 48 घंटे के अंदर 25 लोगों की मौत हो गई थी ठंड की वजह से। बिल्कुल, देखिए दीपक, अगर हम बात करें तो ठंड से काफी असर पड़ा है जनजीवन पर। खासकर जिस प्रकार से आपने अस्पताल की बात कही, भोपाल में जिस प्रकार से रैन बसेरे हैं और उसके अलावा अलग अलग शहरों में भी जो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। सुबह जो खासकर ऑफिस वर्क के लिए लोग जो 2 व्हीलर से निकलते हैं
उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा ठंड से बचने का प्रयास करें, ठंड के कपड़े पहन करके निकलें। और क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि प्रदूषण को देखते हुए भोपाल में नगर निगम की ओर से सख्ती बरती गई है कि कोई अलाव नहीं जला सकता कहीं भी, भट्ठी है और अलाव जलाने पर यहाँ पर प्रतिबंध है। तो भोपाल में अधिकतर जहां पर पहले अलाव जला करते थे वहां पर अब हीटर की व्यवस्था की जा रही, इलेक्ट्रिक हीटर की, ताकि उसके माध्यम से लोग अपनी ठंड को रोक पाए। ठंड कम अगर उससे सेक लगाते हैं तो ठंड का असर कम होता है। या कुछ इसी प्रकार से हम बात करें तो जो रैन बसेरों हैं तो वहां पर भी व्यवस्था की जा रही, ज्यादा से ज्यादा हीटर लगाने की बात हो रही है। हॉस्पिटलों में भी हीटर लगाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि अगर हम यहाँ के शासकीय हॉस्पिटलों की बात करें तो बड़े बड़े हॉल होते हैं और उसमें ठंड की भी ज्यादा गुंजाइश होती है। तो इसलिए वहां पर भी हीटर लगाने के लिए कहा गया है जिला प्रशासन की ओर से कि किसी भी मरीज को ठंड के कारण समस्या नहीं होनी चाहिए। तो तरह तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं कि लोगों को ठंड से बचाया जा सके। लोगों को नसीहत भी दी जा रही है कि ठंड में बेवजह घर से ना निकलें, जब आवश्यकता पड़े तभी घर से बाहर निकलें ताकि ठंड असर न कर पाए। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो ये थे हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संदीप जी, जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह से शीतलहर की चपेट में है पूरा मध्य प्रदेश। जो कई जिले हैं, विंध्य की बात की है, ग्वालियर चंबल की बात की है, साथ ही साथ जो अन्य शहर हैं, पचमढ़ी जैसे हुआ, जो वहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा कम हुआ है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए पूरे एहतियात के साथ निकलने के लिए कहा जा रहा है और अपने आप को बचाव के लिए, साथ ही साथ जो अलाव के लिए अगर बात करें तो प्रशासनिक तौर पर मना किया गया है, लेकिन हाँ, घर में आप रहकर अपने आप को गर्म रख सकते हैं, गर्म कपड़ों का उपयोग कर सकते हैं और जितना हो सके बाहर जाने के लिए आप अगर काम ना हो ज़रूरी तो अवॉइड करें और ऐसी स्थिति में खुद को और अपनों को सेफ रखें।